वेलकम टू चुन्नू मैथमेटिक्स। हम लोग फिर ये नए वीडियो लेकर आए हैं एक नए अंदाज और एक नए जोश के साथ। आज फिर से बेसिक आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। जो कल टॉपिक था उसी से रिलेटेड आज हम लोग बेसिक लेकर आए हैं। ये भी काम आप लोग को देगा। कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये सब समस्या आ जाती है, तो इस सब के लिए हम एक छोटे छोटे टॉपिक आप लोग को बता रहे हैं। लेकिन हम लोग फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे, आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहें। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीजर, जिसको पूर्णांक या इंटीजर नंबर, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या। इस पूर्णांक संख्या क्या होता है या पूर्णांक क्या होता है, क्या इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूर्णांक। यहाँ पे लिखा गया है वैसे संख्या जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक शून्य सहित शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब वैसा संख्या जिसमें ऋणात्मक धनात्मक शून्य सहित शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहा जाता है। क्या इसका हम लोगों का जरूरत है? इसका जरूरत है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, पूर्णांक का कोई भी डिफिनेशन अगर आपसे पूछ रहा है इंटीजर का, तो आप बेहिचक कह सकते हैं वैसे संख्या जिसमें ऋणात्मक धनात्मक शून्य सहित शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देखिए एक नंबर लाइन लिखा गया है, उसमें कुछ नंबर कुछ डिजिट डिनोट किया गया है। देखिए हम लोग यहाँ पे 0, इस साइड देखिए सभी पॉजिटिव नंबर लिखा गया है प्लस साइन के साथ। आप लोग जानते हैं प्लस को दिखाया नहीं जा सकता है, नहीं दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन को आपको दिखाना होगा, तो यहाँ पे इस साइड माइनस साइन को हम सभी को दिखाएं। तो यही जो आपका जो नंबर है, यहाँ पे देखिए 0 प्लस माइनस मतलब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों जो है वो शून्य सहित शामिल हो, इसी को हम इंटीजर कहते हैं। तो ये आपका इंटीजर का डिफिनेशन था, ये आप याद रखिएगा। अब आगे आता है क्या, आप ऋणात्मक संख्या डेट मीन्स ऋणात्मक इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में आप जानते हैं ये क्या होता है? अगर कभी कभी पूछ देता है जो दो ऋणात्मक पूर्णांक का योग क्या होगा, तो क्या आप ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाइएगा। तो इसके लिए हमको पहले ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में जानना होगा। हमको हरेक शब्द हरेक वर्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी हम अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे या कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक दोनों के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए क्या होगा, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक भी आप कह सकते हैं इसको, पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है वैसे संख्या जिसमें जिसके आगे जोड़ डेट मीन्स प्लस का चिन्ह हो, मतलब जिस संख्या के आगे प्लस का साइन लगा हो उसे धनात्मक संख्या डेट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 5। याद रखिएगा प्लस साइन कभी दिखाया जाता है जब दो टर्म अगर बीच में प्लस आता है तो दिखाया जाता है, लेकिन शुरू में नहीं दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कभी कभी गांव में देखते हैं महिला लोग जो होती है, अगर मान लीजिए उसको अगर अपने पास अगर 4 लाख रुपया है तो वो किसी को नहीं बताएगी, ठीक है। 4 लाख रुपया उसको खुद के पास रहेगा तो किसी को नहीं बताएगी, यहाँ तक कि अपना मतलब कहने का मतलब जो रिश्तेदार है उनको भी नहीं बताएगी। लेकिन अगर मान लीजिए 4 लाख रुपया अगर उसका कर्जा हो गया तो वो हर एक के बुला के कहेगी जे मेरे इतना कर्जा है। कहने का मतलब जो अपना होता है उसे दिखाया नहीं जाता है, और जो मतलब किसी से लिया जाता है उसे दिखाया जाता है डेट मीन्स माइनस साइन के साथ, इसलिए प्लस वाला साइन को नहीं दिखाया जाता है शुरू में। लेकिन अगर दो टर्म को अगर प्लस में लिखेंगे, जोड़ में लिखेंगे, तो बीच में हमको दिखाना होगा, तो यहाँ पे हम नहीं दिखा रहे। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई पूछे इसके आगे कथी का साइन है तो आप बेहिचक बोलिए प्लस का साइन है। अब यहाँ पे हम दिखा दिए हैं जिसको जोड़ डेट मीन्स जोड़ प्लस का साइन। अब आप समझ गए। अब मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे ये वाला टर्म, तो ये यहाँ पे बीच में रहेगा तो प्लस साइन आपको दिखाना है, ठीक है, आपको दिखाना है क्योंकि यहाँ पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 के आगे प्लस का साइन नहीं लिखा हुआ है, तो आप याद रखिएगा जो प्लस का साइन शुरू में नहीं दिखाया जाता है क्योंकि ये
छुपा रहता है। अब चलते हम नेक्स्ट ऋणात्मक संख्या। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, वैसे संख्या जिसके आगे घटाओ डेट मीन्स माइनस का चिन्ह हो उसे ऋणात्मक संख्या कहा जाता है। आप याद रखिएगा, माइनस ये समझ सकते हैं एक राजा को भी भिखारी बना सकता है अगर ये किसी के आगे लग जाए तो यहाँ पे हम लोग ऋणात्मक के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल एक संख्या लिखा हुआ है, देखिए -8, ई माइनस दैट मीन्स घटाओ, घटाओ माइनस माइनस का साइन, मतलब आप दिखा सकते हैं माइनस के साइन को कहीं भी, शुरू में भी रहेगा तो आपको दिखाना होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो ये मतलब कर्जा है या अपना है। I mean ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, 10th में कभी कभी पूछ देता है जे सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, सम संख्या का क्या रूप होता है। आज हम लोग सम संख्या के डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग देखें, सम संख्या इसको इवन नंबर कहा जाता है। कह रहा है कि वैसे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब आई मीन कहने का मतलब जो 2 से आप भाग देते हैं, अगर पूरी तरह से कट जाता है, शेष 0 आ जाता है, तो उसी को वैसे नंबर को सम संख्या कहा जाता है। ध्यान से देखो, कहाँ ध्यान है, हम आपसे बात कर रहे हैं, इधर देखो इधर, ठीक है, हम लोग सम संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वैसे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहा जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, 2, 4, 6, 8, ये सब सभी सम संख्या का एग्जाम्पल है। लेकिन कभी कभी बच्चे फंस जाते हैं, क्या सर 0 भी सम संख्या होता है? क्या आप लोग जानते हैं 0 सम संख्या होता है कि नहीं? तो देखिए आज आप लोग को हम बता देंगे 0 भी सम संख्या होता है। थोड़ा इधर आप लोग देखिए नंबर लाइन पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, आप लोग जानते हैं 4 सम संख्या होता है कि नहीं? 4 सम संख्या होता है। अब देखिए जस्ट इसके एक छोड़ के एक कदम आगे बढ़िए, ये भी सम संख्या है। तो जिस तरह से हम एक कदम आगे छोड़ के चले तो जो नंबर आया, जो संख्या आया वो भी सम संख्या आया। तो एक कदम और चलेंगे, इसका मतलब वो भी सम संख्या आएगा। देखिए, तो देखिए एक कदम हम छोड़ के एक नेक्स्ट कदम पे जो हम पहुंचे तो 0 आया, दैट मीन्स इससे क्या निकल रहा है, जो 0 भी सम संख्या है। और बढ़ते हैं तो देखिए माइनस में जाएंगे तो 2 भी सम संख्या है, फिर आगे बढ़ेंगे तो 4 माइनस में, ये भी सम संख्या है। आई मीन कहने का मतलब एक एक छोड़ के तो 2 का डेट जो 2 से पहले जो आने वाला संख्या होगा, जो सम संख्या होगा, क्या होगा 2। याद रखिए, अगर आपको इससे समझ में नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल है। देखिए आप जानते हैं 2 का टेबल, आई मीन 2 का टेबल 1 टाइम्स पढ़िएगा तो 2 आएगा, दैट मीन्स 2 का पारा 1 मरतबा पढ़िएगा तो 2 आएगा, उसके बाद 2 का पारा 2 मरतबा पढ़िएगा तो 4 आएगा। तो इसी तरह से देखिए था, आई मीन इसमें जो आने वाला है वो 2 का टेबल में आता है। यहाँ पे देखिए आप ऐसे इसको समझा बोल सकते हैं, जो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये भी सम संख्या होगा। ये भी नहीं समझ में आता है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2 का 4 को हम 2 से डिवाइड किए तो ये कट गया, पूरे शेष बचा 0। तो 0 आई मीन ये 4 जो है सम संख्या है। अब देखिए यहाँ पे 0 को हम 2 से 0 को भाग करते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए 2 के पारा में तो 0 आई मीन 0 टाइम्स में आएगा, तो हम 0 टाइम्स में लगाए, देखिए शेष 0। यहाँ से भी ये निकल रहा है कि 0 जो होता है क्या होता है, सम संख्या होता है। तो इतना सा टॉपिक जो है आपको याद रखना है।